हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में मैंने आपको ब्रायोफाइट्स करवाया था और उसके दो डिविजन्स करवाए थे, दैट इज लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। आज के वीडियो में मैं आपको टेरिडोफाइट्स करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है टेरिडोफाइट्स के। सबसे पहले आता है इट इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फॉर्न्स। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल्स एंड फॉर्न्स आते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज अ बाइंडर। यूज क्या क्या है टेरिडोफाइट्स का? तो टेरिडोफाइट्स मेडिसिन में भी यूज होते हैं या फिर ये एज अ बाइंडर भी यूज होते हैं। बाइंडर क्या होते हैं? ये एज अ कवर यूज हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, शीट्स ऑफ पेपर को एक साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। सो इनके दो यूजेस हैं टेरिडोफाइट्स के, एक तो मेडिसिन में यूज है इसका और दूसरा यूज है एज अ बाइंडर। नेक्स्ट है ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। टेरिडोफाइट्स को ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ग्रो किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें फ्लावर नहीं होते, सिर्फ उनको सजावट के लिए ग्रो किया जाता है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया। नेक्स्ट है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जो टेरिडोफाइट्स है वो पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो वाटर एंड फूड को प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, दैट इज नोन एज द वैस्कुलर टिश्यूज। और टू टाइप्स के वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर को कंडक्ट करना प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है? फूड को ट्रांसफर करना या ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो जो टेरिडोफाइट्स है वो ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कूल डैम्प एंड शेडी हैबिटेट। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका हैबिटेट कैसा होता है? कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ये ऐसी जगह पे ग्रो करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है सम हैव सैंडी सॉइल हैबिटेट। कुछ कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सैंड में भी ग्रो करते हैं, बट जो मेजॉरिटी होते हैं उनका जो हैबिटेट होता है वो कूल डैम्प और शेडी होता है। नेक्स्ट है मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो टेरिडोफाइट्स है उनका जो मेन जो प्लांट का बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। फिर फर्दर जो स्पोरोफाइट है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो थ्री पार्ट्स कौन से हैं? ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो टेरिडोफाइट्स के पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स होंगे। कल जो हमने किया था ब्रायोफाइट्स, उनके पास ट्रू रूट एब्सेंट होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बट टेरिडोफाइट्स के पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स अकॉर्डिंग टू साइज। टेरिडोफाइट्स में साइज के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के लीव्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है माइक्रोफिल्स और दूसरा है मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स क्या होते हैं? माइक्रोफिल्स वो होते हैं जिनमें लीव्स का साइज स्मॉल होता है, छोटा होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलेजिनेला। नेक्स्ट है मैक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स उन्हें बोला जाता है जिनमें लीव्स का साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज के लीव्स प्रेजेंट होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न्स। मैक्रोफिल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो स्पोरेंजिया बेयर करते हैं, और ये जो स्पोरेंजिया होता है ये सराउंडेड होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफिल्स। सबटेंडेड मीन्स सराउंडेड। नेक्स्ट है इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म स्ट्रोबिलाई और कोन्स, एज इन सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिसमें जो स्पोरोफिल्स होता है वो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उस कोन जैसे स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलाई भी बोला जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम। इनमें कोन्स या स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। स्पोरेंजिया नाम से पता चल रहा है स्पोर, तो स्पोरेंजिया क्या करते हैं? फंक्शन क्या होता है स्पोरेंजिया का? स्पोर्स को फॉर्म करना। तो स्पोरेंजिया स्पोर्स फॉर्म करते हैं, और किस प्रोसेस से? मेयोसिस के प्रोसेस से। मेयोसिस क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन मीन्स इस प्रोसेस से जो भी स्पोर्स या गैमेट फॉर्म होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ होता है।
नेक्स्ट है स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। अब वो जो स्पोर्स जो स्पोरेंजिया ने फॉर्म किया है वो जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होके वो क्या फॉर्म करते हैं, थैलॉइड। और वो थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कैसे होते हैं, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक। फ्री लिविंग मीन्स वो अपने लाइफ साइकिल के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं होते, वो अपना लाइफ साइकिल खुद कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक मीन्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो स्पोर्स जर्मिनेट होके थैलॉइड गैमेटोफाइट्स फॉर्म करते हैं और इस थैलॉइड गैमेटोफाइट्स को बोला जाता है प्रोथैलस। गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। अब वो जो गैमेटोफाइट है उन्हें कैसी कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो उन्हें कूल डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए होता है। वो ऐसी जगह को प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए। ड्यू टू दिस ग्रोथ रिक्वायरमेंट टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड। तो ये जो इनका ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है दैट इज कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस, यही कारण की वजह से जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है गैमेटोफाइट्स बियर मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया। जो गैमेटोफाइट है वो क्या बियर करते हैं, दे कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथीरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्कीगोनिया। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन। अब गैमेट्स भी बन गए तो गैमेट्स बनने के बाद क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। उस फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब वो जाइगोट क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेस है टेरिडोफाइट का। डोमिनेंट फेस मीन्स जो ज्यादा प्रेजेंट है या फिर ज्यादा अकर होता है, उसे बोलते हैं डोमिनेंट फेस। Majority of pteridophytes are homosporous, all spores are similar. जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनमें से जो ज्यादातर होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमो मीन्स सेम एंड स्पोरस मीन्स स्पोर्स। तो होमोस्पोरस क्या हुए, वैसे टेरिडोफाइट्स जिसमें जितने भी स्पोर्स है वो सेम होंगे, एक जैसे दिखते होंगे, सिमिलर होंगे, दैट इज नोन एज होमोस्पोरस। नेक्स्ट है बट सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स एंड कॉल एज हेट्रोस्पोरस। बट दो प्लांट्स या दो टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया। वो दो तरीके के स्पोर्स को फॉर्म करते हैं, तो इसी की वजह से इन दोनों को क्या बोला जाता है, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड स्पोरस मीन्स स्पोर। तो सिलेजिनेला एंड जो सैल्विनिया है वो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स फॉर्म करते हैं। और वो जो डिफरेंट काइंड के जो स्पोर्स हैं वो कौन से हैं, एक लार्ज साइज का स्पोर्स होता है और एक स्मॉल साइज का। लार्ज साइज के स्पोर्स को मैक्रोस्पोर्स बोलते हैं और स्मॉल साइज के स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। जो टेरिडोफाइट्स है फिर उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं, सिलोप्सिडा, पी साइलेंट है, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, सिलोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम। तो ये 4 क्लासेस हैं, इनमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करना है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स और क्लासेस के नेम याद होना चाहिए। ये इमेजेस है सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम का। ये सिलेजिनेला है, इसमें ये लीव्स है, ये जो दिख रहा है ये वाले ये रूट्स हैं और ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो स्टेम है। दूसरा इमेज है इक्विसेटम का, इसमें ये है स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस को कोन भी बोला जाता है, देख रहे हैं आप, कोन जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इन्हें नोड बोला जाता है। और ये जो स्पेस है दिस इज नोन एज इंटर नोड। और ये जो ब्रांच, ये जो निकले हुए हैं दैट इज ब्रांच। और यहाँ पे ये राइजोम प्रेजेंट है। ये फर्न एंड सैल्विनिया का इमेज है, ये है फर्न और ये है सैल्विनिया। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसके प्लांट किंगडम के दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।